सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना चल रहा है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट को सबसे पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ना है। तो अपन ने एशिया कॉन्टिनेंट को देशों को दिशाओं के आधार पर डिवाइड किया। जैसे अपन ने पढ़ा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पूर्वी जो भाग है, पूर्वी एशिया वाले पार्ट के देश पढ़े, जिसमें आपने देखा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस। और अगर बात करते हैं तो इसमें आपने देखा जापान, और जापान के बाद आपने इस तरीके से ताइवान, है ना, ये सारी कंट्रियाँ देखी। उसके बाद आपने देखा दक्षिण तम, यानी कि जो दक्षिण अगर बात करें तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनको देखा। तो इसमें आपने देखा, जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, इस तरीके से पूरा कंप्लीट किया। थाईलैंड वगैरह ये सारे देश, इसमें कैपिटल सहित आपने इसको लर्न किया होगा। मैंने आपको यहाँ पर पूरा बताया। कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको मालूम है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप स्टेट लेवल का दे रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल का, तो उसमें एक कैपिटल जरूर पूछी जाती है। तो क्यों ना हम सारे देशों की कैपिटल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से लर्न कर ले, इससे कि एग्जाम में जब पेपर में आए तो उसको आराम से कर पाए। कभी कभी तो क्या होता है, एक साइड कंट्री और एक साइड मतलब मिसमैच करके इनको मैच करने के लिए दे देते हैं, तो 3 से 4 भी पूछी जा सकती हैं और 1-2 भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कभी कभी दे देते हैं इनका मिलान कीजिए, कभी कहते हैं इनमें से कौन सी सही है, या कभी पूछते हैं कि कौन सा किस देश का, मतलब किस कॉन्टिनेंट का ये देश है। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो अब उनको सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं एशिया के बारे में, कुछ फैक्ट देंगे और उसके साथ अपन पढ़ रहे हैं मध्य एशिया के देश और उसके बाद सार्क कंट्री। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एशिया शब्द जो है, एशिया शब्द की अगर बात करते हैं, आपका चल रहा है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया शब्द की अगर बात करते हैं तो एशिया शब्द जो है वो कहाँ से, तो एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उगता सूरज। तो हिब्रू भाषा का शब्द है, एशिया का मतलब है उगता हुआ सूरज, यानी कि राइजिंग सन। ठीक है, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको पता है 60% से अधिक जनसंख्या एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है। वहीं एशिया की बात करते हैं तो एशिया नदी घाटियों, एशिया की जितनी भी नदियां हैं, एशिया की जितनी नदी घाटी हैं वो सभ्यताओं का पालना, मतलब एशिया की नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये याद रखना है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, एशिया सभी धर्मों की जन्मस्थली है। आपको पता है एशिया में सभी धर्म, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी, मतलब अगर बात करें ना, जितने भी धर्म है सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए सभी धर्मों की जन्मस्थली कहते हैं। ठीक है, मैंने जब अफ्रीका पढ़ाया था तो अफ्रीका में आपने पढ़ा था कि जो मानव है, मतलब मानव सभ्यता का अगर विकास हुआ है तो उसे बोलते हैं मानव की जन्मभूमि। किसे कहते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है सभी धर्मों की जन्मस्थली एशिया है और सभ्यताओं का पालना यहाँ की नदी घाटियों को कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वही अगर बात करते हैं एशिया, अपन पढ़ रहे हैं एशिया के अंतर्गत मध्य एशिया वाले पार्ट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। मध्य एशिया की अगर बात करूँ तो मध्य एशिया में आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस वाले एरिया को देखना है। मतलब यहाँ कौन कौन सी कंट्रियाँ आपको देखने को मिलेंगी ये। तो सबसे बड़ा आपको देखेगा यहाँ पर कजाकिस्तान, पॉइंट नंबर 1 कजाकिस्तान सबसे बड़ा, मतलब मध्य एशिया का अगर सबसे बड़ा देश बोले तो मिड एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल अस्ताना है। किर्गिस्तान बिश्केक इसकी कैपिटल है। वहीं तजाकिस्तान दुशानबे इसकी कैपिटल है और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद इसकी कैपिटल है और उज्बेकिस्तान ताशकंद इसकी कैपिटल है। देखो ये सारी कंट्रियां आपको यहाँ इस तरीके से लगी हुई मिलेंगी, एक दूसरे के साथ इस तरीके से लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको देखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेन और उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रियाँ मध्य एशिया के अंतर्गत आने वाली कंट्रियाँ हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं भारत, मतलब सार्क कंट्री, सार्क की स्थापना कब होती है, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो आप याद रखना है, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, भारत की तो सबको मालूम है क्योंकि अपन इंडिया निवासी है तो इंडियन को पता है।
पाकिस्तान की सबको मालूम है, अफगानिस्तान की, ज़्यादातर जो 4 कंट्री हैं आपको इनकी कैपिटल सहित आपको याद होंगी, तो एक बार बोल देते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल और नेपाल काठमांडू, वहीं भूटान थिम्पू और बांग्लादेश ढाका, मालदीव माले और श्रीलंका श्री जोर्जियावल्लीपुरम। तो इस तरीके से आपको इनमें कंट्रियों में ये अभी तो पढ़ाना देखने में आपको काफ़ी सरल लग रहा होगा कि ये आप क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें जब पूछा जाता है निम्न में से कौन से ये जो एशियन मतलब आसियान के सदस्य कंट्रियां हैं और कौन सी इसमें 4 कंट्रियां हैं, तो आसियान में आपको पता है ना चीन और उसमें म्यांमार शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको देखना है ये सारी कौन सा किस देश के अंतर्गत नहीं आता है ये, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। और आगे फिर मिलते हैं कल, इस पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं। अभी ये 2 से 3 दिन और चलेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो देखते तक नहीं हो, इसीलिए छोटा सा वीडियो ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल होगा, अगर व्हाट्सएप और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जाएं तो आपके काफ़ी दोस्त होंगे, कम से कम 400-400 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी फेसबुक पर आती हैं, तो आप इस वीडियो को यानी कि इस चैनल को इतना फैला दीजिए कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।